ये सहन शक्ति हमें कैसे आएगी? हमारा भगवान की कृपा से। अच्छा क्या है कि हमारे जीवन का ज्यादा, अब जैसे 13 वर्ष की अवस्था है, 13वें में 8 वर्ष तो एकदम भोलापन में चला गया, मतलब समझे में नहीं आया। थोड़ा थोड़ा जो कुछ अपना परिचय समझ में आया संसार का, उस समय हम निकल पड़े, तो हमें ज्यादा संसार का आकर्षण लगा नहीं, क्योंकि 13 वर्ष की अवस्था से घर से निकल हमारा किसी से लगाव नहीं था। माँ से ज्यादा किसी का लगाव नहीं था, माँ में ही था। वो भगवान ने कृपा करके छोड़वा दिया, तो फिर सबसे छूट गया। और फिर हमें नहीं आया कि घर चले, कभी नहीं आया, कभी नहीं आया कि घर चले। माँ बाप ने भी नहीं खोजा आपको? माँ बाप ने खोजा नहीं आपको? हाँ नहीं, खोजा था। पहली बार मिले, पहली बार जो माँ मिली थी, बहुत वो भजन करने वाली थी, तो ये सूचना आई कि तुम्हारी माँ आ रही मिलने। तो हम पहले भाग कर ठाकुर जी के मंदिर में गए, उनसे प्रार्थना की कि मेरी सामर्थ्य नहीं है, इस मोहरे से लड़ पाना मेरी सामर्थ्य नहीं, क्योंकि उनकी आंसुओं से बात होती है, तो वो मेरी सामर्थ्य नहीं है। तो हमने ठाकुर जी से प्रार्थना की कि मुझे सामर्थ्य दीजिए कि मैं अपनी माँ से बात कर सकूं। तो जो ही दूर से देखा उन्होंने हमें, तो दौड़कर गले लगाया। अब वो उनका तो मतलब माँ का एक प्रेम होता है, तो अब हम भी शिथिल हो गए, मतलब तो उनका चलो घर चलो, कृपा करें हमें भी वो से छुड़ा। आप भगवान ही छुड़ाते। तो हमने अपनी माँ से फिर कठोर वचन बोले, तो आप विचार कीजिए, मैं सतमार्ग में चल रहा हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप जानती हैं कि ये सही मार्ग है। तो उनका जाओ, आज के बाद मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी, और भगवान तुम्हारी रक्षा करे। और बस फिर इसके बाद वो पधार गई, लेकिन कभी वो हमारे सामने नहीं आई, कभी सामने नहीं आई, कभी उन्होंने ऐसा। पर उनको सदगति प्राप्त हुई। जिस दिन हमारी माँ का शरीर छूटा, तो हमारे स्वप्न में आई, पूरा श्रृंगार किए हुए, और कहा बेटा हम आ गए। तो पता चला माँ पधार गई, पधार करके सीधे हमारे पास आई थी, अर्थात उनका परम गति हुई। अब जिनके लड़के भगवान के मार्ग में, उनके तो परम गति होगी ही, उनका परम गति। सपना कुकरेजा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या नाम जप और ईश्वर की तरफ जाते हुए सांसारिक सुख की कामना रखना गलत है? गलत क्या है? जैसे हम हंसना चाहें और गाल फुलाना चाहें, तो क्या हो सकता है क्या? तो हंसेंगे तो गाल नहीं फूलेंगे, और गाल फूलेंगे तो हंसेंगे नहीं। एक संग नहीं होए भुआलू, हंसब ठठावब फुलवब गालू। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, एक साथ जैसे गाल फुलाना और हंसना नहीं हो सकता, ऐसे ही एक साथ विषय भोगों की चाह रखना और भगवत भजन करना, ये एक साथ नहीं हो सकता। विषय भोगों की चाह अगर है तो भजन बनेगा ही नहीं, और भजन है तो विषय भोगों से वैराग्य अवश्य होगा। हाँ, प्राथमिक दशा में ऐसा हो सकता है कि हमारा भजन भी चल रहा है और विषयों की चाह भी चल रही, लेकिन उन्नति के लिए हमको विषय चाह का त्याग करना पड़ेगा, तभी हमारा भजन ठीक से चल पाएगा। तो हम विषयों की तरफ घृणा बुद्धि करें, ऐसी भगवान से प्रार्थना हो कि विषयों की तरफ घृणा बुद्धि हो और भगवान की तरफ महत्व बुद्धि हो, तब हमारा भजन बढ़े। अगर विषय भोगों की लालसा तो बहुत हृदय मलिन कर देता है। विषय भोगों की लालसा हृदय को मलिन करता है, और मलिन हृदय में भजन की रुचि नहीं रहती। तो हमें अगर भजन में रुचि बढ़ानी है तो विषय भोगों से हटना पड़ेगा, और विषय भोगों से हटना बड़ा कठिन है, क्योंकि बहुत जन्मों से उसी में हम लगे रहे, तो वो सुखद लगता है। अच्छा, भजन में कोई सुख अभी मिल नहीं रहा, तो इसलिए हमारा मन ज्यादातर विषय भोगों की तरफ ही जाता है। तो थोड़ा एक कष्ट की यात्रा है कि विषय भोगों की तरफ जाते हुए मन को विषय ना भोगने देना और डट कर भजन करना, तो फिर वो आगे क्रॉस कर जाएगा। भूमिकाएं होती है ना, फिर वो आगे क्रॉस कर जाएगा। और अगर भोगों में लगा रहा तो चाहे 50 वर्ष भजन करे, तो 50 वर्ष भोग और भजन तो क्रॉस ही नहीं कर पा रहा, उसी कक्षा में फेल होकर के पड़ा हुआ है, तो फिर उसे लगता है कि आप कोई लाभ नहीं मिला। इसलिए हमें विषय त्याग कर भजन में लगना चाहिए।
अरुण हंस जी फरीदाबाद से। श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने सत्संग में प्रमाद के बारे में वर्णन किया। प्रमाद मृत्यु के समान कष्टदायक और भयावह है। कर्म में प्रमाद, भजन में प्रमाद, दिनचर्या में प्रमाद, जितनी भी जेल भरी है वो सब प्रमाद से ही भरी है। महाराज जी, ये प्रमाद होता क्या है? ये किन लोगों में पाया जाता है? इसके लक्षण? तमोगुण प्रधान जीवों में प्रमाद स्थिति। निद्रा आलस्य प्रमादोत्तम तत्तामस मुदाहरतम। तमोगुणी वृत्ति में, तामस वृत्ति में ये प्रमाद पाया जाता है। प्रमाद का मतलब होता है कि जो हमें अभी करना चाहिए उसको आगे के लिए टाल देना, जो नहीं करना चाहिए वो अभी करने में उत्साहित हो जाना, प्रमाद स्थिति। काम पड़ा हुआ है, काम करने की रुचि नहीं है, आलस्य लिए पड़ा हुआ है, जो नहीं करना चाहिए वो करने में रुचि रखता है और जो करना चाहिए उसमें प्रमाद करता है। प्रमाद बहुत भयावह है, ये प्रमाद नरक ले जाने वाला है। प्रमाद बहुत गंदी वस्तु है, इसको त्यागना चाहिए। तो सतोगुणी भोजन, सतोगुणी लोगों का संग, सात्विक विचार, इससे प्रमाद नष्ट हो जाता है। ये तमोगुण से बढ़ता है। इसीलिए हम लोग प्याज लहसुन के लिए भी मना करते हैं कि इसको त्यागो, क्योंकि ये तमोगुण की प्रवृत्ति पैदा कर देता। नाक में गुस्सा है, प्रमाद स्थिति है। सत् कार्यों के लिए मन डराता है, असत कार्यों के लिए उत्साहित होकर लगता है, इसलिए तमोगुण त्याज्य है। रजोगुण तमोगुण त्याज्य है। सत्वगुण को ग्रहण करे और फिर भगवत चिंतन के प्रभाव से सत्वगुण का भी त्याग कर दे। महाराज जी, जैसे हम कोई दिनचर्या करते हैं, ठानने की कोशिश करते हैं, रोज 2 दिन करते हैं, फिर तीसरे दिन इसे प्रमाद कहते हैं, इसे प्रमाद कहते हैं, इसे प्रमाद कहते हैं। दिनचर्या में आलस्य प्रमाद नहीं होना चाहिए, चाहे जितनी बीमार स्थिति हो, लेकिन दिनचर्या अपनी दिनचर्या है। बुखार है लेकिन उठ करके गर्म पानी से नहाना, नहाकर माला लेकर बैठ जाना। शरीर में पीड़ा है लेकिन माला चल रहा है, राधा राधा, ये है। अब कुछ नहीं है, आज चलो यार रहने दो, ये नहीं, उठो तुरंत फिर। तो